हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के बीच हम फिर से लेकर के आ गए हैं टॉप 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस है, तो कृपया आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताएंगे आप लोग। ये बहुत ही अच्छा और छोटू सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। खेल से सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट भारत में प्रचलित है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह किसने बताया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह किसने बताया था? तो कॉपरनिक्स ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, जल्दी जल्दी अब आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आई होप कि आप लोग भी जानते होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आई होप कि आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक नहीं है? सॉरी, किसकी सहायक नदी है? बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक नदी है। कहाँ पे? बिहार में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आई होप कि आप लोग यह जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भले ही देखने में छोटू सा है, लेकिन बहुत ही कारगर क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। कौन करता है? गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? जल्दी जल्दी बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जो कि अब कमल कमल नहीं रहा। आई होप कि आप हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, इस पे ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो बात विवाद में बदल सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको याद होगा कि बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के जन्मदाता, हमारे
मु- मुख्य पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भी थोड़ा छोटू सा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का 18 का करेक्ट जवाब हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा नदी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 किधर है। बल की एसआई इकाई क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। बल की एसआई इकाई क्या है। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। आप लोग एक सवाल का जवाब कमेंट में बताएंगे कि ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ताजमहल किसने बनाया था। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ताजमहल किसने बनाया था। तो आई होप कि हम सभी जानते हैं ताजमहल शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के याद में बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत की पहली, देखो भाई इसका जवाब बोले थे कमेंट में बताओ और ये क्वेश्चन भी आ गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 21 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी। 22 का बी, बी बी बी, बीबी वाला बी नहीं, बी फॉर बॉल वाला बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बिहार में सोन नदी किसमें मिलती है। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बिहार में सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। किसमें मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन है। 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग थोड़ा सा। ये हम्म, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, जल्दी जल्दी बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि मंगल के कितने उपग्रह हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएंगे मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। 1 मिनट, ये क्या आ गया भाई साहब, अच्छा भाई। चलिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। किसने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वेंकैया, पिंगली वेंकैया। बताओ पिंगली वेंकैया कहाँ का रहने वाला था, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% है। तो आप लोग बताएंगे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे या मैं बताऊं, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1920 ईस्वी में, सॉरी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में
शुरू हुआ था। आई होप कि आप जानते होंगे। चलिए, इस प्रकार आज हमारा पूरा 30 क्वेश्चन समाप्त होता है और इसी के साथ हम आपको करते हैं टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम अगली वीडियो लेकर के आए तो आपको जरूर पता चले। चलिए, जय हिंद।